Exercise 11.4, question number 8. A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per square meter, find the first inside surface area of the dome and second volume of air inside the dome. So एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर इस तरीके का एक डोम शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसा कि जनरली जो हमारे बौद्ध स्ट्रक्चर्स होते हैं, बौद्ध टेम्पल्स होते हैं, या आपने वो सुना होगा सांची का स्तूप, वो भी एक तरीके से इसी हेमिस्फेरिकल शेप का एक आर्किटेक्ट है। सो उसका शेप कुछ इस तरीके का है, हेमिस्फेरिकल शेप का। फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश मीन्स ये जो अंदर का पार्ट है, आप इसको एक तरीके से एक इन्वर्टेड कटोरी, जो हमारे किचन में हम जो डेली एक सब्जी लेते हैं अपनी, उसको आप उल्टा करके रख दो तो उसका वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से डोम का शेप हो गया। बट नीचे जो कटोरी का जो एरिया है, अंदर का पार्ट जो है, उसको हमें क्या करना है, दे आर वाइट वॉशिंग इट मीन्स सिंपल, उसको वो वाइट कलर से पुटिंग कर रहे हैं जो, या पेंट कर रहे हैं, आप कुछ भी समझ सकते हो। जो रुपीज़ कितने का हो रहा है, 498.96 का। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़, अगर वो 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने का 2 रुपये ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका अंदर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, सेकेंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि कितनी इस डोम के अंदर एयर होगी। सो ये दो चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट राइट इट डाउन वॉट एवर दे आर गिविंग इन द क्वेश्चन। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ डोम मीन्स पूरे डोम को वाइट वॉश करने की कितनी टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आती है हमारी, 498.96। और 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने का वो लोग कितना लेते हैं, 2 रुपये लेते हैं। और पूरे डोम, ये पूरा जो खर्चा आया हमारा, ये वो दिया हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट ऑफ पर स्क्वायर मीटर मीन्स 1 स्क्वायर मीटर को वाइट वॉश करने का दे आर टेकिंग रुपीज़ 2। सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द डोम इज इक्वल टू फाइंड आउट। नो फ्रेंड्स, ये गलत है। हमें क्या फाइंड आउट, हमें ये फाइंड आउट नहीं करना है। मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। सो ये मैंने कट कर दिया। हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो 1 बाय 1 हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, ताकि फर्स्ट में हमारा जो सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है वो, एंड सेकंड में हमारा जब वॉल्यूम फाइंड आउट करने को आएंगे तब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट दे देंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ द डोम बी आर एम। जो रेडियस है, वी डोंट नो द रेडियस, सो वी विल जस्ट लेट इट एज आर। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा, हम, ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया, अंदर का सरफेस एरिया, तो पूरे को हमारा 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहे हैं, 2। तो ये पूरे सरफेस एरिया को पेंट करने का, वाइट वॉश करने का कितना लेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर की रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे उस पूरे अंदर के सरफेस एरिया में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ हमें पता है कि जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, 498.96 है। सी एज यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे हमारा जो क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि जो कॉस्ट आई हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने 1 मीटर स्क्वायर की रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा एक तरीके से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो गया। तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज़ 4, नेक्स्ट इट इज़ पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट किया, आर वी डोंट नो, सो वी विल जस्ट लेफ्ट एज इट इज़।
नाउ नेक्स्ट में हमने क्या किया, आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया एंड जितने भी दूसरे नंबर्स थे उनको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। 7 हमारा डिनोमिनेटर में है, इट वुड गेट ट्रांसफर टू न्यूमिनेटर एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 22 वुड गेट ट्रांसफर टू न्यूमिनेटर। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 39.69 एंड यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे हम तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा अंडर रूट। सो 39.69 का अंडर रूट होता है हमारा 6.3 मीटर। सो इसको लास्ट में मैं आप लोगों को एक बार सिंप्लीफाई करके बताऊंगी एंड हाउ टू फाइंड आउट इट स्क्वायर रूट आई वुड जस्ट एक्सप्लेन इट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। इंटरनल सरफेस एरिया हमारा क्या है, 2πr², जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज नाउ हमने रेडियस कैलकुलेट कर ली है एंड फर्स्ट पार्ट में दे आर जस्ट आस्किंग अस टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द डोम। सो आर इज 6.3, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 249.48 मीटर स्क्वायर। हैंस द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज 249.48 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब हमें हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है हमें वो यहाँ पे अप्लाई करना है। सो 2/3πr³, it is 2/3 and what is pi, it is 22/7 and here it is r. So we will just multiply r 3 times. R is 6.3, so we will write 6.3 6.3 6.3 3 times. यहाँ पे when you will simplify this what you will find, the final answer would be 523.9 cubic centimeter. So ये जब आप इसको simplify करोगे again I will just do this simplification in the end of this video. So the volume of air inside the dome is 523.9 cubic centimeter. So this is part second. तो अब हमने दोनों हमारा जो सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम डोम का दोनों ही फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे ये वाले पार्ट को एंड हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट एंड सेकंड ये बता देती हूँ मैं आपको एंड थर्ड ये बारी बारी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी ये हमने राइट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं किस तरीके से हमारा 39.69 आएगा। देखते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक दिस इज़ 22, यस ये पॉइंट नहीं है, ये हमारा 22 है। देखो 2 से कट हो रहा है सो वी विल, या हम सीधे इसको 4 से ही कट कर देते हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफाई ही करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 1, 4 4 जा 16, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। कितना बचता है हमारा 2, 4 7 जा 28, कितना बचता है हमारा 1, 4 4 जा हमारा 60। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम इसको 2 से कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सी 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, पॉइंट का पॉइंट लगा देते हैं। 2 3 जा 6, बचता है हमारा 1, 2 7 जा 40। अब हम राइट कर लेते हैं एक बार दोबारा से कि क्या हमारा बचता है। ये बचा 7/11। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड देन वी विल डायरेक्टली डिवाइड इट। सो सी 7 7 जा, हम इसको यहाँ पे राइट कर लेते हैं। 7 7 जा 49 की 9, कैरी गई 4, 7 3 जा 21, 21 में जब आप 4 ऐड करेंगे यू विल गेट 5, सो कैरी गई 2, 7 2 जा 14, 14 15 16 की 6, कैरी गई 1, 7 6 जा 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 होता है हमारा 43, 1 2 डिजिट बाद हमने डेसिमल लगा दिया एंड यहाँ पे आ गया हमारा 11। अब सीधे 11 से कट कर देते हैं। 11 3 जा, देखो 4 जा तो 44 ज़्यादा हो जाएगा सो वी विल टेक इट एज 3, 3 जा 33 एंड कितना बचता है हमारा यहाँ पे बचेगा हमारा 10। तो यहाँ पे अगर हमारा 10 बचा तो ये क्या हो गया हमारा 106। तो 11
9 जा हमारा होता है 99, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया, कितना बचा हमारा 6 7, तो यहाँ पे 7 कितना हो गया ये 75, 6 जा हो गया हमारा 66, तो 66 कितना बचता है हमारा 9, अगेन 9 सी, तो ये क्या हो गया 99, तो 11 9 जा 99, सो हमारा क्या आ गया 39.69। देखते हैं हमारा यही है, देखो ये हमारा है। अब किस तरीके से हम अंडर रूट निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो हमारा जो आर आया वो 39.69 का अंडर रूट। मैं अंडर रूट की आपको काफ़ी बार एक जो टेक्निक है वो बता चुकी हूँ। यहाँ पे अगेन मैं वही टेक्निक का यूज़ करूँगी। तो देखो डेसिमल के बाद हमारे इवन डिजिट्स हैं तो हम ज़ीरो नहीं लगाएंगे, अगर इवन डिजिट्स नहीं होती तो हम ज़ीरो लगा के इवन डिजिट्स बना लेते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाया हमारा क्या हो जाएगा 69/100, ठीक है 100 का ये। अब हम एक ऐसा नंबर देखते हैं, एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 169 के आसपास हो और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो उसके लिए आपको ये दो नंबर देखने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 39 है तो 39 तो नहीं होता, 36 होता है। किसका होता है 36 होता है हमारे 6 का, तो 6 का हमारा, और लास्ट में जितने भी नंबर्स हों उतने हम ज़ीरो लगा देते हैं उसके आज, क्योंकि स्क्वायर रूट है 2 हैं तो हम कितने लगा देंगे 1। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे 60 मतलब 3600, ये 3600 के क्लोज है, मीन्स 60 मल्टीप्लाई बाय 60 जब आप करोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे यू विल गेट 3600 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड क्लोज टू 3969। सो अब हम इसको इस तरीके से राइट कर देते हैं। इसमें कितना बचता है हमारा 36, ये जितना भी हमारा बचता है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम माइनस करके देख लेते हैं, अंदर हमारा इस तरीके से चले जाएगा। तो जब हमने 3 से, तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये 3 सॉरी इधर हमारा जो जाएगा वो एडिशन में है, तो 3969 हम ऊपर लिखेंगे, नीचे 9 बचता है, नीचे 6 बचता है, 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारा क्या बचता है 369। अब क्या करेंगे हम 100 किसका होता है हमारा 10 का, तो इसको हमने लिख दिया इस तरीके से 3600 प्लस 36। अब हम सीधे इसको उठाएंगे इस पूरे पार्ट को, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में जो भी आंसर आएगा हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये सब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, मैं आपको स्लोली बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, ये किसका देखा हमने अभी 60 का, तो 60 लिख दिया, ठीक है, ये होता है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं एंड अपॉन में जाता है। ये पार्ट अभी हम छोड़ रहे हैं, जो भी आंसर हमारा इसका आएगा उसको हम लास्ट में 10 से डिवाइड कर देंगे, इसका डबल नीचे लिख देते हैं, मीन्स 120। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 60 में प्लस कर देंगे। सो हियर 60 यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। देखो 0 है तो 0 हम हटा के यहाँ पे सीधे पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो ये हमने कर दिया, सीधे हम इसको 12 से ही डिवाइड कर देते हैं। 12 3 जा 36 पॉइंट, एंड पॉइंट लगा है तो 0 लगाया, ट्वेल्व 7 जा कितने होते हैं हमारे 84 होते हैं। एंड एक डिजिट और देख लेते हैं कम्प्लीटली जाता है कि नहीं, 84, तो कितना बचता है हमारा 6, ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, 12 5 जा हमारा 60, तो क्या आया हमारा 3.75। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.75 रहेगा 63 अपॉन में हमारा क्या था 10। मैंने आपको बोला था पहले ये सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको हम लास्ट में 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट बाद तक शिफ्ट हो जाएगा। देखो
6.3, ये 6.3 लास्ट हमने इसको सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक ही राइट करना है, हम ये दोनों कंसीडर नहीं करेंगे। तो 6.3 आ गई हमारी रेडियस। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? आई होप फ्रेंड्स, आई थिंक ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। तो मैं ये दोनों आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग ट्राई करिए। अगर आप लोगों को इन दोनों का आंसर सिंप्लीफाई करने पे ठीक नहीं आता है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड एक्सप्लेन यू। सो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।